साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टीजीटी 2022 की जो भर्ती आई हुई थी, जिसका एग्ज़ाम 3 और 4 जून 2026 को होने वाला है। उसमें हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान विषय की, साइंस सब्जेक्ट की। जी हाँ साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि यूपी टीजीटी 2022 में जो भर्ती आई हुई थी, उसमें जो साइंस का विषय है उसमें हम लोग कैसे सिलेक्शन लें, कितने इसमें पद हैं और कौन कौन सा इसका सिलेबस है। बहुत से विद्यार्थियों का सवाल है, क्या इस साइंस के सब्जेक्ट में बायोलॉजी भी पूछा जाता है क्या? तो आज की इस वीडियो में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी साथियों। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि आपको पता है, 2022 में जो वैकेंसी आई हुई थी यूपी टीजीटी और पीजीटी की, उसमें यूपी टीजीटी के साइंस सब्जेक्ट के जो पदों की संख्या है वो 540 हैं। जी हाँ साथियों, 540 पोस्ट है साइंस सब्जेक्ट के लिए, जिसमें से बालकों की बात करें तो बालक वर्ग में 499 सीट हैं और बालिका वर्ग में केवल और केवल 41 सीट हैं। साथियों, टोटल मिलाकर के 540 पोस्ट हैं, जिसके लिए आपको तैयारी करनी है अपने सिलेबस के अनुसार, बचे हुए केवल और केवल 100 दिन के अंदर। क्योंकि साथियों, आप सभी को पता है 3 और 4 जून 2026 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टीजीटी की परीक्षा की तिथि को जारी कर दिया है। इस तिथि को लेकर के बहुत दिनों से प्रयास किया जा रहा था कि परीक्षा कराई जाए टाइम पर, परंतु साथियों आयोग की कमियों की वजह से ये परीक्षा लगभग पिछले 4 सालों से अभी तक नहीं हो पाई थी। लेकिन अब ये अंतिम डेट है जिस पर यह परीक्षा होनी तय है। तो साथियों, अगर आप विषय विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास केवल और केवल 100 दिन का समय है। इस 100 दिन के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। साथियों, अगर आपने अभी भी शुरुआत नहीं किया है और आज इस वीडियो में बताए गए तरीकों का प्रयोग करके लगभग आने वाले 90 से 100 दिनों तक आपने लगातार पढ़ाई कर लिया, तो यकीन मानिए ये 540 सीट में से एक सीट होनी आपकी तय है। साथियों, अभी भी समय है, लगा दो खुद को, वरना जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा। हाँ साथियों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन के अंतिम पड़ाव में हमें मौज मिले, तो इसके लिए अभी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ताकि आप एक सरकारी अध्यापक बन सकें। साथियों, आप लोगों का जो स्टडी प्लान है अपने समयानुसार 5 से 6 घंटे आप समय निकालिए, तभी इसमें कुछ होने वाला है। क्योंकि साथियों कंपटीशन बहुत तगड़ा है। आप सभी को पता है ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सिंगल एग्ज़ाम होने वाला है, और जितने भी विद्यार्थियों ने फॉर्म को अप्लाई किया है वो सभी चाहते हैं उनका इसमें सिलेक्शन हो जाए। तो साथियों, आपका भी लक्ष्य होना चाहिए कि इसी 540 सीट में से एक सीट हमारी होनी चाहिए, और आप ये कर सकते हैं। बस ज़रूरत है सही गाइडेंस की, ज़रूरत है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की, और ज़रूरत है अपने समय को मैनेज करके पढ़ने की, तभी जा कर के आपका सिलेक्शन हो सकता है। साथियों, आइए हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसका स्टडी प्लान क्या हो सकता है। आप सभी लोग डेली 2 घंटे फिजिक्स पढ़ें और 2 घंटे आपको डेली केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ 2 घंटों में ही आपको PYQ प्लस प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा। अगर ये काम प्रतिदिन आप कर रहे हैं और रात्रि में आप रिवीजन कर रहे हैं, जो आपने पढ़ा था 1-1.5 घंटे जो भी आपको समय मिलता है, रिवीजन ज़रूर करें। क्योंकि बिना रिवीजन के आपने बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन रिवीजन नहीं किया तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो साथियों, ये जो 3-4 बातें हमने बताई कि 2 घंटे आपको फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे ही आपको PYQ प्लस प्रैक्टिस सेट लगाना है, और 1 घंटे आपको डेली रिवीजन करना है। अगर आप 6 से लेकर के 7 घंटे तक रेगुलर 100 दिनों तक अगर आपने पढ़ाई कर लिया, साथियों आप पिछले 4 सालों से इस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। लेकिन साथियों, अंत में आप लगभग 90 से 100 दिन इस तरीके का प्रयोग करके देखिए, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि आपने PYQ भी लगा लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हुआ। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा और आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहेंगे।
साथियों आइए हम लोग बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स में आप सभी जानते हैं दिशा और मापन इसका पहला टॉपिक है। इसके अलावा गति एवं बल इसमें सिलेबस है, ऊष्मा है, प्रकाश है और विद्युत से सवाल आते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको पता है कि मॉडर्न फिजिक्स भी इसमें पूछी जाती है, आधुनिक भौतिकी भी पूछी जाती है। तो साथियों फिजिक्स में आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके लिए आप NCERT पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ ऑथेंटिक बुक भी आप पढ़ सकते हैं। रसायन विज्ञान की बात करें साथियों, केमिस्ट्री की, तो उसमें आप सभी को पता है कि द्रव्य पढ़ना है, रासायनिक संयोग के नियम पढ़ने हैं और इसके अलावा पदार्थ की संरचना, परमाणु संरचना और रेडियो सक्रियता इम्पॉर्टेंट है साथियों। ये सारे के सारे टॉपिक्स, रासायनिक आबंधन और रासायनिक अभिक्रियाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। आवर्त सारणी भी आपको पढ़ना है, आवर्त वर्गीकरण पढ़ना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है। और इसके साथ ही साथ आपको सामान्य कार्बनिक रसायन के सवाल भी पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप PYQ लगाएंगे तो PYQ में आपको सारे के सारे सवाल देखने को मिलेंगे। ये जितने टॉपिक्स दिए गए हैं उसी के अनुसार आप NCERT पढ़िए, जो भी आपके टॉपिक दिए गए हैं NCERT के बुक्स से ये सारे के सारे टॉपिक्स को आप क्लियर कर लीजिए। जब आपके टॉपिक्स पूरे तैयार हो जाएंगे तब आप अंतिम 30 दिन में केवल और केवल मॉक टेस्ट दीजिए और साथ ही साथ PYQ लगाइए लास्ट के 30 डेज। लेकिन आप शुरू से भी PYQ के सवालों को करते रहिए जब आप पढ़ते रहेंगे इसके सिलेबस को, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता रहे। बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है साथियों। अगर आप भी अपने समय अभी भी बेकार कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए तो समय को बर्बाद करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि साथियों इसका जो पैटर्न है बहुत आसान है। आप सभी को पता है कि आपके अपने सब्जेक्ट से केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपको 125 सवाल देखने को मिलने वाले हैं और वो भी MCQ। जी हाँ, क्योंकि आने वाली वैकेंसी में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यहाँ पे जो पैटर्न है वो केवल और केवल 125 सवालों को जो कि बहुविकल्पी आने वाले हैं, वो भी आपके अपने सब्जेक्ट से, आपके अपने टॉपिक्स से, तो आप इसे ज़रूर तैयार करें। 125 सवालों के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। जिस भी विद्यार्थी ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से ऑथेंटिक और सिलेबस के अनुसार दिए गए टॉपिक्स को पढ़ करके इसके लिए समय 6 से 7 घंटे दे दिया, यकीन मानिए उसका सिलेक्शन 540 पोस्ट में होना तय है। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हैं जो फॉर्म तो अप्लाई किए हैं परंतु लापरवाही कर रहे हैं, स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो आप ये समझिए वो भीड़ है। आप अगर भीड़ से अलग होना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथियों हम बात करें कि नई वैकेंसी क्या आने वाली है। जी हाँ, 2026 में ही अप्रैल या मई के महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। उसमें पदों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है, परंतु साथियों आप सभी को पता है ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलने वाला है नई वैकेंसी में, क्योंकि नई वैकेंसी में साथियों बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और वो बदलाव न केवल सिलेबस में बल्कि एग्ज़ाम पैटर्न में भी होने वाला है। अभी एग्ज़ाम पैटर्न सिंगल एग्ज़ाम है, आने वाली वैकेंसी में एग्ज़ाम का जो लेवल है वो बढ़ेगा, पैटर्न बढ़ेगा, क्योंकि उसमें प्री एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम होगा, GS पूछी जाएगी और इसके साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो साथियों आपने जो फॉर्म भरा है वो बहुत ही सुनहरा समय था जब आपने 2022 में फॉर्म को अप्लाई किया था, क्योंकि इसका पैटर्न एकदम क्लियर है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा विश्वास अपने आप पे अगर आपको हुआ, यकीन मानिए इसमें आपका सिलेक्शन होना तय है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने 2022 में फॉर्म अप्लाई किया है और अगर थोड़ा सा भी सीरियस कैंडिडेट हैं तो उन्हें ये वैकेंसी उनके हाथों से नहीं जानी चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। साथियों अगर हम बात करें कि कट ऑफ क्या रही 2021 की और क्या है संभावित 2022 वाली वैकेंसी की, जैसा कि आपको पता है 2021 में भी यूपी TGT की वैकेंसी आई हुई थी। उसमें जब मेल की जो कट ऑफ थी वो 83 क्वेश्चन सही करने पर मेल के जनरल वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था।
ओबीसी की बात करें तो 76 क्वेश्चन उन्होंने सही किया था, तब उनका सिलेक्शन हुआ था। मेल की बात कर रहे हैं साथियों, ईडब्ल्यूएस में 78 प्रश्न सही करने पर सिलेक्शन हुआ था और एससी कैटेगरी वाले 65 क्वेश्चन अगर सही किए थे तो उनका सिलेक्शन 2021 की वैकेंसी टीजीटी में हुआ था, और वो भी जब वैकेंसी की संख्या बहुत अधिक थी। मेल की जो पदों की संख्या थी वो 792 थी 2021 वाले वैकेंसी में। अगर हम बात करें फीमेल की, मेल में जो पद थे 2021 की वैकेंसी में वो 106 पद थे। 106 पदों के लिए जनरल वाले गर्ल्स की जो कट ऑफ गई थी वो 78 प्रश्न गई थी। ओबीसी की बात करें तो 68 प्रश्नों पर सिलेक्शन हुआ था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 69 पर उनका सिलेक्शन हुआ था, और एससी की बात करें तो 61 पर इनका सिलेक्शन हुआ था। फीमेल कैटेगरी की बात कर रहे हैं साथियों। ये तो पिछली कट ऑफ थी 2021 की। अगर हम अपने तैयारी को कट ऑफ के अनुसार करने की कोशिश करें तो एक संभावित कट ऑफ आपके सामने आ सकती है कि 2022 की जो संभावित कट ऑफ है 540 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है, तो अगर आप देखें और अपनी तैयारी को इस टारगेट तक ले जाइए, क्योंकि वैकेंसी की संख्या कम है, 4 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो एक केवल अनुमान है साथियों, अगर आप मेल हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि 125 सवालों में से 92 प्लस आपके सवाल सही होने चाहिए। साथियों, ये कट ऑफ केवल और केवल अनुमानित कट ऑफ है, एग्जैक्ट नहीं है। ओबीसी की बात करें तो जो मेल के कैंडिडेट हैं उनको 90 क्वेश्चन से ज़्यादा उनको सही करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 90 प्लस, और एससी की बात करें तो 85 प्लस। अगर हम लोग ये देखें तो आपका ये टारगेट होना चाहिए। साथियों, अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आता है तो ये कट ऑफ नीचे भी जा सकती है, और इजी आता है तो ये कट ऑफ ऊपर भी जा सकती हैं। ये केवल अनुमान है, आप अपनी तैयारी को इसके अनुसार कर सकते हैं। फीमेल की बात करें साथियों तो फीमेल में जो एक 41 सीट है इस बार 2022 के लिए, उसमें हम जनरल फीमेल की बात करें तो कम से कम उनको 88 प्लस क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा। ओबीसी की बात करें तो 80 प्लस सवालों को सही करना पड़ेगा, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 82, और एससी की बात करें तो 78 प्रश्नों को सही करना पड़ेगा। साथियों, ये कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि अभी पेपर हुआ नहीं है। केवल आपको एक टारगेट लेकर के चलना है कि हमें कम से कम इतने करना है। अगर पेपर इजी आता है तो ये अपने आप बढ़ जाएगा, कठिन आता है तो ये कट ऑफ इससे नीचे भी जा सकती है। ये केवल और केवल एक अनुमान है। उम्मीद करते हैं साथियों, जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन साइंस की तैयारी कर रहे हैं 2022 यूपी टीजीटी के लिए, वो इस बार सिलेक्शन लेकर के ही रहेंगे, क्योंकि ऐसा मौका उनको दोबारा मिलने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं साथियों किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपको इस साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री ही केवल पढ़ना है, बायो नहीं पढ़ना है। अगर बायो से कोई सवाल आता है तो वो जनरल बायो से आएगा। नॉर्मल जो बायोलॉजी के सवाल होते हैं वही आने के चांस हैं, अन्यथा बायोलॉजी के कोई भी सवाल सिलेबस में नहीं दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपके सारे के सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे और आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी, और साथ ही साथ अब आप इस पोस्ट के लिए लगातार मेहनत करना शुरू कर देंगे 6 से 7 घंटे, ताकि आपका सिलेक्शन 2022 की यूपी टीजीटी विज्ञान विषय के लिए हो जाए। आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।